Welcome my channel टून किड्स एडवेंचर। ये है अमीरों का खूबसूरत सा घर, खूबसूरत से बेडरूम और रंग बिरंगे खानों से सजा हुआ डाइनिंग टेबल। एक दिन सुबह अनाया की मम्मा अनाया से कहती है कि ये देखो, मैंने तुम्हारी पसंद का नाश्ता बनाया है, जिसको तुम खाओ और स्कूल जाओ। अनाया कहती है कि मम्मा आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आपको पता है, जब मैं अपने नाश्ते के बारे में स्कूल में जाके बताती हूँ तो मेरी सब दोस्तें मुझसे बहुत ज़्यादा हसन महसूस करती हैं। तुम इतना अच्छा खाना खाती हो। खिड़की से देखती है कि उसकी दोस्त सोनिया सूखी रोटी खा रही होती है। वो अपनी मामा से कहती है कि मुझे ये सूखी रोटी नहीं खानी, हर रोज़ खाने को यही मिलता है। वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। तो उसकी मामा कहती है कि हमारे दिन भी ज़रूर बदलेंगे, तुम्हारे बाबा काम पे चले जाएंगे, उनको कोई अच्छा सा काम मिल जाएगा तो मैं भी तुम्हारे लिए मज़े मज़े के खाने ज़रूर बनाया करूँगी। ये मेरा तुमसे वादा रहा। एक दिन अनाया सोनिया के पास आती है और उसकी गरीबी का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाती है कि तुम्हें तो कुछ भी खाने को भी नहीं मिलता। सोनिया कहती है कि तुम जाओ अपने घर। इस तरह अनाया अपने घर वापस आ जाती है, लेकिन वो अपने अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रही होती है। इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं तो अनाया का वालिद सबको बताता है कि हमें कारोबार में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से हमारा कारोबार बिल्कुल बंद हो गया है। अनाया इस तरह कहती है कि मम्मी, क्या हम भी सोनिया की तरह गरीब हो जाएंगे और हमें खाने को कुछ भी नहीं मिलेगा? उसकी मामा उसको समझाती है कि कोई बात नहीं बेटा, हमारे भी अच्छे दिन ज़रूर आएंगे जिस तरह के पहले थे। अनाया अपनी मम्मा से कहती है कि मुझे अब सोनिया बुरा महसूस हो रहा है, क्योंकि गरीबी में दिन गुजारना बहुत ही मुश्किल काम है। इस तरह वो कहती है कि मैं सोनिया से ज़रूर माफ़ी मांगूंगी। उसकी मामा कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह अनाया सोनिया के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाती रही। तुम्हें पता है, अब हमारे भी वही हालात हैं, हमारा कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और हम अर्श से फर्श पर आ चुके हैं। सोनिया कहती है कोई बात नहीं है, जिस तरह हमारे दिन बदलें इसी तरह तुम्हारे दिन भी ज़रूर बदल जाएंगे। मैंने तुम्हें माफ़ किया क्योंकि तुम मेरी अच्छी दोस्त हो। तो प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्या पता वही टाइम हमारे ऊपर भी आ जाए, इसीलिए हमें किसी को कुछ कहने से पहले ज़रूर सोचना चाहिए।